प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए। वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, WHO के अकॉर्डिंग माना गया है कि भारत एक मोस्ट ऐसी कंट्री है जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। करीब आप देखोगे कि 10 में से 8 लोग आपको स्ट्रेस में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अभी हमारा भारत ऐसा ऐसा कंट्री बन गया है कि जहाँ पे मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन लोग जो है जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं बार-बार आप लोगों के सामने में वीडियो लेके आती हूँ। ये तो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये चीज़ें कहता है कि भारत मोस्ट ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्ट्रेस से मतलब कि ग्रसित लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आखिर हमको क्या करना चाहिए? आपको सचमुच में जागरूक होना चाहिए, डॉक्टर के पास आना चाहिए, बिल्कुल भी साइकियाट्रिस्ट के पास में आने में घबराना नहीं चाहिए। बेहिचक आइए, क्योंकि मानसिक स्थिति आपकी है और आपका शरीर आपका है, स्वस्थ आपको रहना है, किसी और को नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ और इसको फॉलो ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, जानते हैं कि आखिर स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस एक फीलिंग्स है जो आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। लाइक जैसे कि मान लो कोई इवेंट में अगर आपके साथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है, या आपके विचार जो विचारों में आते हैं, बार बार आपके विचारों में निगेटिव थॉट्स क्रिएट होता है, या इवेंट्स में मान लो कोई ऐसा कुछ हुआ है जो आपके मतलब कि आपके विपरीत हुआ है, जो आप नहीं चाहते थे और कुछ ऐसा हो गया है, और फिर उसके बाद में आपके अंदर जो तनाव आता है वो स्ट्रेस कहलाता है। उसके कारण या विचार जो आपके अंदर बार-बार कुछ नकारात्मक विचारें आती हैं, कुछ ऐसी विचारें जो बार-बार आपको ट्रिगर कर रही है, तो इसको हम जब ये बार-बार हमारे अंदर निर्माण होने लगता है, ये उत्पन्न हो जाता है, तो ये जब होता है तब हमारे अंदर ये स्ट्रेस पनपने लगता है और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। आखिर हम सोचे जानते हैं कि आखिर इस पे हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, आखिर ऐसा क्या होता है? तो इसमें हम देखेंगे कि 2 हमारा हार्मोन्स लेवल जो है, एक कार्टिजोल और एक हमारा जो है ये एड्रेनलिन। तो ये हार्मोन लेवल आप देखोगे कि ये हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। एक अगर हम जानते हैं कि मान लो कभी अचानक से अर्थक्वेक आ गया तो आपको अब आपको घबराहट होती है, आपको बाहर निकलना है, तो उस टाइम में क्या होता है कि आपके अंदर एक डर पैदा हो गया, घबराहट हो गई, हार्ट बीट बढ़ गया, मतलब वो पंपिंग होने लग जाती है, और घबराहट के कारण आपको ये होता है कि आप घर से बाहर निकलोगे। तो ये रीज़न एक होता है कि आप सॉल्यूशन ढूँढते हो। ये एक संकेत ऐसा होता है कि कुछ आपको मतलब आपके लिए अपने समाधान ढूँढना है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर तब होता है कि जब ये एक मोशन क्रिएट होता है, ये बताता है हमारे को कि ये चीज़ें हो रही है और इस टाइम पे आपको सतर्क होना है। लेकिन जब ये स्ट्रेस होता है और उस टाइम में जब ये हार्मोन्स लेवल हमारे बढ़ जाते हैं, तो हमारे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पसीने आने लग जाते हैं, आप देखोगे चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण से क्या होता है, और ये जब बार-बार होता है, मान लो कि अचानक से कुछ नहीं हो रहा है, आप अचानक से अपने विचारों में हो, नेगेटिव थॉट्स आपको क्रिएट कर रहा है, बार-बार कोई बात आपको ट्रिगर कर रहा है और आपको स्ट्रेस हो रहा है। इस टाइम में जब आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, जब आप मतलब बहुत धार-धार, तेज़-तेज़ आपकी धड़कनें चलने लग जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, तो जब ये बार-बार होने लगता है, तो कई सारे प्रॉब्लम्स भी हमारे बॉडी में आप देखोगे कि ये आ जाते हैं। कई ऐसी बीमारियाँ घर कर लेती है, लाइक जैसे आप देखोगे ब्लड प्रेशर की भी बीमारी हो सकती है आपके अंदर, शुगर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर देखो तो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे करके कोई बहुत सारी अगर बीमारियाँ जो है वो आपके बॉडी के अंदर आ सकता है, जब आपके अंदर स्ट्रेस आ गया और ये चीज़ें बार-बार होती है, जो कि मैंने बोला। आप सब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि अगर स्ट्रेस आया तो उस टाइम में हमारे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत धड़कनें हमारी बहुत दिल की धड़कनें बहुत तेज़-तेज़ चलने लगती है, पसीने आने लगते हैं, पेन होने लगता है और घबराहट होने लगती है बहुत ज़्यादा। और उस टाइम में आप देखोगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती है, आपके अंदर आती है। अब हम चाहते हैं कि अगर स्ट्रेस किसी पर्सन को आ रहा है, किसी पेशेंट को आ रहा है, तो वो लक्षण क्या है? तो आप देखोगे उस पेशेंट को कि उसके अंदर निराशा बहुत ज़्यादा आ जाती है, उदासी आ जाती है,
कई मतलब पेशेंट में तो हमने देखा है कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है या नहीं तो नींद नहीं आती है, दोनों चीज़ें होती है। एक अगर आप देखोगे तो उनका वेट बिल्कुल मतलब कि बहुत ज़्यादा वो बढ़ा लेते हैं या नहीं तो बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं। तो आप देखोगे गेन भी कर लेते हैं और लॉस भी कर लेते हैं, इस तरीके की बातें होती है। चिड़चिड़ापन हमेशा रहना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, किसी भी बात पे छोटी-छोटी सी बातों पे चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। और आप देखोगे कि उनको सोने का बहुत ज़्यादा ही सोने का मन करता है या नहीं तो वो 2-2 दिन, 3-3 दिन मतलब वो सोते नहीं हैं। इस तरीके की सिम्पटम्स नज़र आते हैं। कई लोग बिल्कुल अकेला रहना महसूस करते हैं या नहीं तो कई लोगों को अंदर से जो जैसे मैंने विचारों का बोला तो अंदर से उनको अकेलापन फ़ील होना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि दुनिया कुछ नहीं है, वो अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है, भले चाहे उनके साथ सब कोई है, लेकिन उनके अंदर एक थॉट्स क्रिएट होता है कि उनके साथ कोई नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही इस दुनिया में अकेले हैं, अलोन हैं और इसके कारण वो अपने आप को सीमित कर लेते हैं। कई बार आप देखोगे कि आइसोलेट कर लेते हैं, वो किसी से मिलते-जुलते नहीं मतलब किसी भी ऐसे इवेंट में आप उनकी शिरकत नहीं होती है और अकेला-अकेला वो रहना शुरू करते हैं। कई बार लेडीज़ में तो जैसे कि हमने देखा है कई बार जब ये सारे सिम्पटम्स मेनोपॉज़ के टाइम में भी आ जाते हैं, तो वो मैं अगले आपके वीडियो में ज़रूर जब मेरी वीडियो आएगी अगली तो मैं वो मेनोपॉज़ के बारे में आएगी और ये सारे सिम्पटम्स उसमें भी आते हैं। तो उस वीडियो में भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब कई बार सिम्पटम्स ऐसे जैसे लक्षण आपने ये देखा है, कई पेशेंट में क्या होता है जैसे कि उनको आप देखोगे कि डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार किसी को बार-बार मोशन आना, बार-बार वो जाएँगे तो बार-बार उनको टॉयलेट आती है या नहीं तो कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई ऐसे बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो स्ट्रेस पैदा करती है और उससे आप समझ सकते हो कि मतलब कि रीज़न मीन्स क्या है कि जैसे आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें बैठी हुई है और वो बार-बार आपको ट्रिगर कर रही है और वो आपके दिमाग से निकल नहीं पा रही है, कहीं न कहीं आपके दिमाग में बैठी हुई है। एक होता है जैसे स्ट्रेस मान लो कि अगर हम बताते हैं, तो एक हुआ कि मान लो किसी से आपकी लड़ाई हुई, वो 5 मिनट, 10 मिनट की हुई या 1 दिन की हुई और वो सॉल्व हो गया, तो इसको हम नहीं मानेंगे कि स्ट्रेस में है। लेकिन एक क्रॉनिक मतलब स्ट्रेस हम लोग जिस तरीके से बोलते हैं, वो क्या होता है बड़े लंबे टाइम तक रहता है और बहुत लंबे टाइम तक आपके माइंड को ट्रिगर करते रहता है। वो बार-बार आपके दिमाग में आता रहता है और बार-बार आपको वो विचार, वो नेगेटिव विचार बार-बार आप देखोगे तो आपके दिमाग को घेरे रहता है और नेगेटिव थॉट्स आपको क्रिएट कराता रहता है। वो निकलता ही नहीं आपके दिमाग से। तो ये जब आ जाता है तो आप देखोगे कि आप हर टाइम या अचानक से कभी भी आप देखोगे कि स्ट्रेस का अटैक आता है आपको। तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो और फिर अचानक से धड़कनें बढ़ जाती है। कई पेशेंट में देखा जाता है उनको सर दर्द होता है, पीठ दर्द होता है या बॉडी पेन होता है, कई बार बहुत बॉडी पेन होता है या बहुत एसिडिटी क्रिएट होने लग जाती है। क्योंकि कई बार आप देखोगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो आपके शरीर के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक मतलब उत्पन्न होने लगती है। प्रॉब्लम आप मतलब कई बार बहुत बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई पेशेंट में मतलब हर पेशेंट का ज़रूरी नहीं है कि किसी मतलब सारे पेशेंट के जो है सारे लोगों को जो स्ट्रेस के एक ही ट्रिगर, एक ही लक्षण हो सकते हैं। अलग-अलग तरीका होता है, अलग-अलग हम लोग जो लक्षण देखते हैं वो कई बार अलग-अलग तरीके की होते हैं। कई बार लोगों को ये जैसे कि मैंने बताया कि डायरिया लग जाती है, कब्ज़ हो जाता है, पूरी बॉडी में पेन रहता है जबकि मान लो कोई टेस्ट करवाया, कुछ भी नहीं निकला लेकिन हर टाइम उनके बॉडी में पेन रहता है। अचानक से आप देखोगे तो वो तेज़-तेज़ रोने लग जाते हैं। कुछ भी नहीं होता है लेकिन उनको रोने का मन करता है, उनको लगता है कि वो मतलब ऐसे ही कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और वो चीख-चीख के वो रोते हैं। इतने फट के रोते हैं कि सामने वाला भी देख के डर जाए। तो ये सिम्पटम्स देखे जाते हैं, तो बहुत सारे सिम्पटम्स, बहुत सारे लक्षण अलग-अलग होते हैं मतलब ये स्ट्रेस के। तो आपको देखना है कि अगर आपके अंदर ये बातें, अगर ये लक्षण काफ़ी लॉन्ग टाइम से अगर आ रही है, तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास में आने की ज़रूरत है, मनोचिकित्सक के पास में आने की ज़रूरत है। अब जानते हैं कि स्ट्रेस के मतलब बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं, नॉर्मल से रीज़न मान लो या तो आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है या मान लो आपकी अगर अनहैप्पी अगर आपके मैरिज है, वाइफ हस्बैंड में रोज़-रोज़ झगड़े हो रहे हैं, आपकी बनती नहीं है आपस में, तो स्ट्रेस का रीज़न हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी का रीज़न हो सकता है या मान लो फाइनेंस का
का मेन सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो फाइनेंस का देखा गया है। तो ये फाइनेंस का रीज़न हो सकता है, बच्चों का रीज़न हो सकता है, आप किसी वजह से आपके बच्चे मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रीज़न हो सकता है। आपने बहुत एजुकेशन ले ली है, आप वेल एजुकेटेड हो, लेकिन आपको आपके मन मुताबिक कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो ये स्ट्रेस का रीज़न हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कई ऐसे कॉजेज़ हैं जो आपके स्ट्रेस का मतलब कि एक रीज़न बन सकता है। तो ये चीज़ें जब आती है आपके लाइफ में, अगर चीज़ें हैं, तो आप इसके समाधान के साइड में देखो। अगर आपको लगता है इन किन्हीं भी वजह से, मान लो या कोई प्रॉपर्टी का है, या कोई आपके किसी झगड़े का वजह, या आपके साथ कुछ ऐसी वाकया हो गई है जो आपके दिमाग से नहीं निकल पा रही है, जो बहुत बड़ी थी या नहीं तो बहुत छोटी थी। कई बार क्या होता है, मैं पेशेंट में ऐसा भी देखा है मैंने, कि वो अपने आप से कुछ रीजंस निकाल लेते हैं एक छोटी सी बातों का, और वो रीजन उनके दिमाग में घूमता रहता है और वो निकल नहीं पाता है, और वो उसके अपने ही सारे बहुत सारे आप देखोगे कि मतलब कि कारण बना लेते हैं, और बहुत सारी बातें बना लेते हैं, इतनी सारी बातें अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं, और वो होके वो एक बहुत बिग रीज़न बन जाता है मानसिक प्रॉब्लम की। तो ये भी स्ट्रेस का एक रीज़न होता है। तो अगर आप देखते हो कि अगर कुछ भी ऐसी नॉर्मल लाइफ है और लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, इस सारे प्रॉब्लम्स को आप अपने स्ट्रेस का रीज़न मत बनाओ, कि ज़रूरी नहीं है कि सचमुच में डब्ल्यूएचओ हमारे भारत को मतलब एक कहते हैं ना कि स्ट्रेस वाला एक कंट्री घोषित कर दे। वैसे तो है ही सचमुच में। मैम आपको बताऊँगी कि 35 से 40, मतलब 35 के बाद आप देखोगे कि आपको मतलब जैसे बताया कि 10 में से 8 लोग ना स्ट्रेस में मिलते ही मिलते हैं। कोई ना कोई रीज़न होता है, चाहे वो रीज़न बेवजह हो, लेकिन वो रीज़न स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है। लेकिन वो समाधान के साइड में नहीं जाते हैं। समाधान नहीं ढूँढना है, अगर मान लो कुछ अगर ऐसा आ भी गया और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बहुत सारे आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपको हार्ट बीट आपका बढ़ रहा है, बहुत पसीने आ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, आपको मतलब कहीं भी चैन नहीं आ रहा है, और आपका ये जो जैसे ये सिम्पटम्स बार-बार आपके अंदर आ रहा है, तो ये लक्षण है कि आप स्ट्रेस में आ रहे हो, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, ना कि आपको इंतज़ार करना है। अगर इस तरीके से कुछ हो रहा है और आप अपने आप इसका समाधान नहीं ढूँढ पा रहे हो, सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि जब स्ट्रेस आपके अंदर आता है, तो आप खुद के डॉक्टर बन सकते हो, आप खुद को ऑर्गनाइज़्ड करो, आप खुद के मैनेजमेंट बनो, आप मैनेज करो स्ट्रेस को, और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप अपने सेल्फ को मैनेज करो, क्योंकि जब अपने अंदर आप देखोगे कुछ, आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे, तो आप अपने आप देखोगे कि धीरे-धीरे स्ट्रेस आपके अंदर से जा रहा है। तो इसके लिए तो आपको खुद को तैयार करना होगा। बहुत से ऐसे मतलब आप देखोगे कि चीज़ें हैं, एक्सरसाइज़ है, योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इन चीज़ों से दूर रख सकती है, आपको समाधान के साइड में लेके जा सकती है। मेरी हर वीडियो में आप लोगों से यही बातें होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी जो प्रॉब्लम्स आई आई है, उसका निराकरण नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा, होगा ज़रूर। हर चीज़ का जो भी हमारे लाइफ़ में समस्याएँ आती है, तो वो अपने आप में मतलब अपने साथ में वो सॉल्यूशन भी लेकर आती है। ढूँढना आपको है, ढूँढना आपको है, और मतलब कि अपने दिमाग से, अपने कॉन्शियस माइंड से आप देखोगे कि आपको मतलब नर्वसनेस नहीं लाना है। कई बार पेशेंट में मैं देखती हूँ कि वो बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, एनर्जी लेवल उनका डाउन हो जाता है, फ़ोकस नहीं कर पाते वो, बिल्कुल वो गिव अप कर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। कहते हैं ना कि अगर आपका विल पावर साथ देगा, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत जल्दी आप डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, एंग्जायटी से आप दूर हो जाओगे। आप धीरे-धीरे ठीक हो जाओगे। इसके लिए आपको अपने आप पे वर्क करना है। हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि आपको अपने आप पे वर्क करना, आप अपने आप में सक्षम हो। हर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता। उसको अपने समस्याओं का समाधान करना आता है, लेकिन फ़ोकस करना है उनको अपने आप पे, अपने माइंड पे और अपनी काबिलियत पे। जब आप अपनी काबिलियत पे भरोसा करोगे, तो क्यों आएगा स्ट्रेस, क्यों होगा डिप्रेशन, क्यों होगी एंग्ज़ायटी?